एवरीवन, जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था इस सीरीज़ में वो नियर अबाउट सिमिलर था इसके। ठीक है, तो फिर भी हम इसको फटाफट कर लेते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने, आई इज़ इक्वल टू थीटा की लिमिट्स वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू पाई, आर की लिमिट्स वेरी कर रही है फ्रॉम 0 से लेके ए प्लस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है, बिकॉज इनर लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से लेके आर इज इक्वल टू समथिंग ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा वैरी कर रहा है 0 से पाई तक, आर के रेस्पेक्ट में करना है तो कॉस थीटा बाहर ले आता है, आर स्क्वायर 0 से लेके ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज डी आर देन डी थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली थीटा को एज इट इज़ रख देंगे, कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा अपना, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा आर क्यूब बाई 3, लिमिट्स आएगी 0 से लेके ए 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो इट इज़ 0 से लेके पाई, एंड कॉस थीटा को एज इट इज़ लिख देंगे। सिमिलरली व्हाट विल डू हियर इज 3 बाहर आ जाएगा एंड लिमिट्स रख देंगे, तो इट विल बी ए क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। लेट मी टेक आउट दिस ए क्यूब बाई 3 आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 0 से पाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब टाइम्स डी थीटा। ठीक है, वी नो दैट कॉस थीटा वी कैन कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाई वी आर डूइंग दिस ये क्लियर हो जाएगा आपको बाय द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होने के बाद वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज ए क्यूब बाई 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से पाई, कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली दिस क्यूब विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, और हियर वी हैव प्लस, तो कॉस थीटा वी नो दैट दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल क्यूब डी थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विल गेट कैंसल्ड, तो ये आपका आ जाएगा ए क्यूब बाई 3, limits are from 0 to pi, and it is cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Similarly here we will have 2 times cos square theta by 2 का whole cube times d theta। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा a क्यूब बाई 3 0 to pi, एंड ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब विच इज़ नथिंग बट 8, एंड कॉस का पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। सो 1 सेकेंड, लेट मी पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका डी थीटा विल बी इक्वल टू 2 डी टी। जब आपका थीटा वैरी कर रहा था 0 से पाई तक, तो आपका टी वैरी करेगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, यह क्यों किया हमने ये आपको पता चल जाएगा। 8 ए क्यूब बाई 3 0 से लेके पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर टी टाइम्स साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस रेज टू पावर 60 इंटू 2 टाइम्स डी टी, तो 2 को बाहर ला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, तो ये आ गया आपका डी टी।
और हमें पता है ये रिडक्शन फार्मूला के हिसाब से वी नो दैट 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू पावर एम एक्स इंटू कॉस रेस टू पावर एन एक्स डी एक्स इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ गैमा एम प्लस 1/2 गैमा एन प्लस 1/2 अपॉन गैमा एम प्लस एन प्लस 2/2। ठीक है, सो वी जस्ट वांटेड टू यूज़ दिस रिडक्शन फार्मूला, दैट्स वाई हमने ये सारी चीज़ें की ताकि ये लिमिट्स जो है हमारी यहाँ 0 से लेके पाई था ना, तो 0 से लेके पाई/2 आ जाए। दैट्स वाई वी डिड ऑल दिस थिंग अबव। ठीक है, तो वंस वी हैव दिस थिंग विथ अस, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं बिकॉज 2 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल टर्म, तो वी कैन फर्दर राइट आई इज इक्वल टू 16a³ 0 से लेके पाई/2 इट इज़ कॉस रेस टू पावर 6 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो इट इज़ 8t इंटू साइन 0t dt। ठीक है, माइनस 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस का पावर 6t टाइम्स dt। ठीक है, तो इट इज़ 16a³/3। दोनों जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो इट इज़ हाफ m इज़ 0 प्लस 1/2। ठीक है ना, साइन की वैल्यू 0 है एंड n इज़ नथिंग बट 8 प्लस 1/2। सिमिलरली नीचे आ जाएगा आपका 0 प्लस 8 प्लस 2/2। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। माइनस हाफ m की वैल्यू है 2 बिकॉज साइन रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1/2 हियर 6 प्लस 1/2। सिमिलरली हियर आपका आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2/2। ठीक है, तो 16a³/3 इंटू हाफ दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, गैमा हाफ गैमा 9/2 अपॉन गैमा 10/2। सो 10/2 इज़ नथिंग बट गैमा 5 माइनस सिमिलरली यहाँ गैमा 3/2 गैमा 7/2 एंड गैमा 6 प्लस 2 8 प्लस 10/2 गैमा 5। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि गैमा 1 प्लस हाफ और वी कैन से अगर ऐसा दिया हुआ है कि 1 प्लस कुछ भी है वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस से n/2, तो इसका सॉल्यूशन आता है n/2 गैमा n/2। ठीक है, तो जैसे गैमा 9/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं गैमा 1 प्लस 7/2। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 7/2 गैमा 7/2। समझ में आ गया। एंड सिमिलरली गैमा अगर 1 प्लस n है जहाँ पे n आपका इंटीजर है तो वी कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं आपको, तो इट इज़ 16a³/2 इंटू 3 गैमा 5 को बाहर ला लेंगे तो वी कैन राइट इट एज गैमा और वी कैन राइट इट एज 4 फैक्टोरियल एंड ऑल्सो गैमा हाफ इज़ नथिंग बट रूट पाई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गैमा हाफ ही लिखते हैं, गैमा हाफ 9/2 वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 7/2। ठीक है, तो इट विल बी 7/2 टाइम्स गैमा 7/2 और 7/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 टाइम्स गैमा 5/2। सिमिलरली 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2, तो इट विल बी 3/2 गैमा 3/2 और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो इट विल बी 1/2 टाइम्स गैमा 1/2। ठीक है, माइनस 3/2 इज नथिंग बट 3/2 इंटू 1/2 और सॉरी 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो इट विल बी 1/2 गैमा 1/2। सिमिलरली 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 3/2
और इसको लिख ही लेते हैं 1+5/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 गैमा 5/2। 5/2 को हम लिख सकते हैं 1+3/2, तो इट विल बी 3/2 गैमा 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं हम हाफ गैमा हाफ। ठीक है, तो ये आ गई आपकी चीज़ है। तो इट इज़ 16a³ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6। तो गैमा हाफ इंटू गैमा हाफ वी नो दैट इज इक्वल टू √π। तो √π इंटू √π इज नथिंग बट पाई। 5 3 ज़ा 15 एंड 7 5 ज़ा 35 डिवाइड बाय 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 विच इज़ नथिंग बट 16। Similarly here π/2 is nothing but pi। 5 3 ज़ा 15, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 is nothing but 16। तो we have 16a³ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, पाई कॉमन, 35 माइनस 15 बाय 16, 16 विल गेट कैंसल्ड। 35 में से 15 गए तो इट विल बी 20 पाई a³। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, तो 4 5 ज़ा 20, तो वी विल हैव 5 पाई a³ डिवाइड बाय 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 16, 36, 5 पाई a³ बाय 36। आई होप दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ नॉट द आंसर, लेट मी चेक वेयर आई वेंट रॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने ये 5 7 ज़ा 35 तो कर लिया था, बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। तो यहाँ पे 105 आएगा, ठीक है। और 105 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। तो ये आ गया 9 10 ज़ा 90, तो 10 पाई a³ बाय 16 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। तो ये आ गया आपका 5 पाई a³ बाय 8। सो विच इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you are clear with this. If you have any doubt, please do let me know in the comment section, and thanks for watching.